एक बाप ने कितना एफर्ट किए थे उस शादी को करने के लिए, आप क्रिटिसाइज करके 10-10 मिनट में सब अपने घर चले गए। बंदा खाना खाने आता है यार, सच में जेन्युइन इंसान ही खाना खाने आता है क्या? राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ ना, वो बहुत ही इमोशनल टॉपिक है। मतलब एक लड़की एक बाप के लिए कितनी, मतलब बोलते हैं ना कि लड़की को बोझ बना देते हैं लोग बाग, वो मैंने सच में जेन्युइन बता रहा हूँ। आज मैं एक शादी में गया था, तो मतलब आज क्या गया था, कल गया था, तो मैं उसकी आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो शादी में गया था, एक्चुअल में होता क्या है कि शादी बहुत अच्छा प्रोग्राम था, सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छी डेकोरेशन थी, बढ़िया मैरिज होम, बढ़िया सब कुछ था, ऑर्केस्ट्रा वगैरह, सिंगिंग वगैरह, पूरा सब कुछ बढ़िया प्रोग्राम था। बहुत अच्छी स्टेज वगैरह का भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था। बट उस शादी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है? मुझे नहीं पता कि खाना कम पड़ गया था या खाने का मैनेजमेंट सही नहीं था, और केवल लोग बागों ने खाने की वजह से उस पूरी शादी को इतना क्रिटिसाइज कर दिया। मतलब जिसके मुंह पे भी देखो, जिसकी जगह पे भी देखो, बेकार है, मतलब नहीं है, ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, सब यही सब बातें चल रही थी पूरी शादी में। अब अगर हम इसका दूसरा एक एंगल सोच के देखें कि एक बाप की पूरी, मतलब बहुत लंबे टाइम की जर्नी होती है एक शादी को करना, इतना इजी नहीं होता किसी भी शादी को करना। नॉर्मली सभी को ये बात सभी जानते हैं, बट ना क्रिटिसाइज करने में हम कोई भी हो, एक्स वाई जेड, 1 मिनट नहीं लगाता। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ अलग हूँ या कोई कुछ अलग है, बट लोग अगर ना क्रिटिसाइज इतना जल्दी कर देते हैं किसी भी चीज़ को लेके कि जिसका कोई जवाब नहीं। मतलब मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, शादी बहुत अच्छी थी। एक लेवल जो होता है ना, अप्रॉक्सीमेट शादी का जो बजट होगा वो 15 16 17 18 15 16 17 के बीच में आराम से होगा। बट आई डोंट नो हाउ, मुझे एक पॉइंट तो ये भी महसूस हो रहा था कि मैनेजमेंट इशू है। मतलब ऐसा नहीं था कि खाना कुछ कम भी था, कहीं कहीं ख़त्म भी था, और कुछ कुछ ऐसा भी लग रहा था कि मैनेजमेंट का इशू है, कि चीज़ें मैनेज नहीं हुई हैं सही से बन, मतलब उस चीज़ को जहाँ होना चाहिए उस टाइम पे होना चाहिए, उस टाइम पे नहीं है। केवल इस कारण से पूरी शादी इतनी क्रिटिसाइज हो गई, इतनी ज़्यादा, कि हर बंदे के मुंह पे बस एक ही सवाल था कि खाना नहीं है, खाना नहीं है, बेकार है, ऐसे थोड़ी होता है, बंदा खाना खाने आता है। यार सच में जेन्युइन इंसान ही खाने आता है क्या? खाना यार, मुझे नहीं लगता कि केवल एक खाने ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान वहाँ पे केवल खाने के लिए आए। मतलब एक व्यवहार भी कोई चीज़ होती है। हम अगर किसी की लड़की की शादी में जा रहे हैं या किसी लड़के की शादी में जा रहे हैं, तो मुझे जो लगता है कि एक व्यवहार ज़्यादा मैटर करता है ना कि खाने से। अगर खाना वैसे नहीं होना चाहिए, आप किसी को बुला रहे हो तो यार खाना होना चाहिए एटलीस्ट। अगर खाने में दिक्कत हुई है तो उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करो, उसको उस तरीके से शो ऑफ क्यों कर देना कि सामने वाला मतलब आपको फेस करने में थोड़ा सा हिचकिचाए कि खाना नहीं है, खाना नहीं है, खाना नहीं है, खाना नहीं है, जहाँ देख रहे हो खाने की व्यवस्था नहीं है, ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। यार हो भी गया तो ठीक है यार, बंदे ने अपना एफर्ट किया पूरा, बाय मिस्टेक, बाय मतलब जैसे भी हुआ, तो थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए यार। वहाँ मैं, मतलब मेरे को थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हुआ वहाँ, कि अगर यार किसी के प्रोग्राम में अगर कोई गड़बड़ हो भी गई तो थोड़ा सा तो अंडरस्टैंड करो ना यार, सामने वाले ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं और भी की है। ठीक है, भीड़ थी, मैनेज नहीं हुई चीज़ें, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। एक बाप ने कितना एफर्ट किए थे उस शादी को करने के लिए, आप क्रिटिसाइज करके 10-10 मिनट में सब अपने घर चले गए। अब उस बाप के लिए एक वो लाइफ टाइम वो हो गया कि मेरी बेटी की शादी में या मेरे बेटे की शादी में लोग बाग भूखे गए थे। ठीक है, अगर थोड़ा सा करना चाहिए मैनेज, उनको भी करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट हम लोगों को, मतलब जो लोग भी जा रहे हैं शादी में, उनको ना ही बोले तो कौन सी बुराई है उसमें। तो बस मैं यही आप लोगों को बताना चाह रहा था कि अगर आप किसी भी ऐसी शादी में जाओ, आपको खाना नहीं भी मिले, तो आप ना किसी को क्रिटिसाइज मत करो यार। किसी बात की बहुत मेहनत लगती है एक शादी को करने में यार, इतना ईजी नहीं है आज के टाइम पे कोई भी चीज़ इस लेवल पे करना कि आप 1000 लोगों को बुला के खाना खिला रहे हो, मतलब एक प्रोग्राम कर रहे हो, पूरा मैनेज करना बहुत बहुत मेहनत लगती है पीछे। अगर इन केस किसी के यहाँ ऐसा हो गया तो उसको क्रिटिसाइज करना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छी चीज़ है। तो ठीक है, बस यही चीज़ मैं आप लोगों से अपने दिल की, जो मेरे अंदर एक बात थी, वो मैं आप लोगों के साथ कहना चाहता था। थैंक यू सो मच। अगर मेरा थॉट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।